वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण टेस्ट वाक्य और वर्तनी शुद्धि का डिस्कशन करेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, आपको वीडियो अंत तक देखना है और 50 में से कितने प्रश्न आपके सही बनते हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। साथियों, अगर आप आरओ की हिंदी की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर हम लोग टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट हिंदी को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जीएस का क्या? अब जीएस की अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी तो आपको टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है आज की क्लास का कि सही वर्तनी है। आपको बताना है कि इस चार में से कौन सी वर्तनी सही है। तो यहाँ पे देखिए षष्ठ, षष्ठम, षष्ठम और षष्ठ, ये मतलब ये षष्ठम लिखने का प्रयास किया गया है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से होती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखिए यहाँ पे स्वर्गीय लिखने का प्रयास किया गया, तो स्वर्गीय इस प्रकार से लिखा जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई भी विकल्प इसके अतिरिक्त सही नहीं है। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? अब देखिए यहाँ पर समाहार लिखने का प्रयत्न किया गया, तो समाहार नहीं लिखा जाता है, समेहर भी गलत है, समाहार जो लिखा है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, इसमें साहित्यिक लिखने का प्रयास किया गया, तो देखिए साहित्यिक ऐसे लिखा जाता है, सा फिर यहाँ पे छोटी ही रहेगी, फिर यहाँ पर फिर से छोटी ही रहेगी, ये इसका सही स्वरूप होता है। तो साहित्यिक ऐसा विकल्प कहाँ दिख रहा है? विकल्प आप देखेंगे तो बी में है, तो बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। 5 में शुद्ध वर्तनी बताना है, तो यहाँ पर संशय लिखने का प्रयास किया गया। संशय विकल्प डी में सही है, बाकी अन्य सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 6, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी शुद्ध है। देखिए यहाँ पे सर्वोत्तम आधा त रहता है, जो कि नहीं है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। संसारिक नहीं होता है, जो संसारिक लिखा है ये गलत हो जाएगा। सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा गया, और कीर्ति भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। 7 में बताना है कि कौन सी वर्तनी सही है। देखिए सन्निधि लिखने का प्रयत्न किया गया। सन्निधि न पर भी छोटी की मात्रा रहेगी और ध पर भी रहेगी। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से एक की वर्तनी शुद्ध है। उत्कर्ष में स जो लिखा गया ये गलत है ना। एकत्रित भी गलत है। सदृश बिल्कुल सही है। स्थायित्व भी विकल्प त्रुटिपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आपको 9वीं में बताना है कि कौन सा शुद्ध होगा। देखिए सहस्त्र बिल्कुल शुद्ध दिख रहा है। प्रश्न संख्या 10 है, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। शुद्ध नहीं अशुद्ध। देखिए हिंदी बिल्कुल सही है, स्थायी भी सही है, दायित्व भी सही। हिंदू शब्द जो लिखा है यहाँ पे अब देखिए द पर छोटा उ लगा है, जिसके कारण ये त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? अब 11 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध रूप है। हतोत्साहित होता है, तो हतोत्साहित विकल्प बी में है, तो इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर दिया गया कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। बहिष्कार लिखने का प्रयास किया गया। बहिष्कार बड़ी की मात्रा नहीं होती, बहिष्कार नहीं कहते, बहिष्कार विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए। अब 4 में से आपको बताना है कि जो शुद्ध शब्द है। देखिए प्रतिमूर्ति, अगर आप सभी विकल्पों को देखेंगे तो प्रतिमूर्ति लिखने का यहाँ पर प्रयास किया गया, तो प्रतिमूर्ति तो कभी लिखेंगे नहीं, मूर्ति गलत लिखा गया, ये भी गलत है। जब 3 विकल्प गलत हो गए तो अगला विकल्प डी है, यही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब शुद्ध नहीं अशुद्ध बताना। देखिए ज्योत्सना बिल्कुल शुद्ध है, संतुष्ट भी शुद्ध है, शूर्पणखा ये भी शुद्ध है। तो विकल्प यहाँ पर जो पृष्ठभूमि लिखा गया ये गलत है, तो यहाँ पर पृष्ठभूमि इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न दिया, सही वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से किस शब्द का वर्तनी सही है। तो प्रथमा अक्षर ये लिखा गया, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। देखिए महर्षि बिल्कुल सही है, आशीर्वाद भी सही, सूर्योदय भी सही, परमार्थ ऐसे नहीं लिखा जाता है।
अगला प्रश्न है 17 नंबर का, शुद्ध वर्तनी। अब यहाँ पर प्रागैतिहासिक लिखने का प्रयास किया गया, जो कि विकल्प बी बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर बन जाएगा बी। 18 नंबर का प्रश्न है, इनमें से आपको एक शब्द शुद्ध है, उसको पहचानना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो पूजनीय नहीं, पूजनीय लिखा जाता है। अब देखिए उज्ज्वल लिखा है, जो कि गलत है। यहाँ पर अगला देखेंगे ज्योत्सना भी गलत है। जब 3 विकल्प इलिमिनेट हो जाएगा तो जो अगला विकल्प बचेगा वही सही हो जाएगा। तो 18 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पारस्विक इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 19 दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि आपने कई बार देखा होगा, प्रतिनिधि विकल्प ए जो है यही सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो प्रज्वलित, प्रज्वलित शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए प्र लिखेंगे आधा ज फिर वह लित, तो प्रज्वलित किस विकल्प में, सी में दिख रहा है, ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग शब्द दिए, इसमें से आपको अशुद्ध का चयन करना है, शुद्ध का नहीं। देखिए कौतूहल बिल्कुल सही है, अनधिकार ये भी सही है, निरपेक्ष ये भी सही है। तो जब 3 सही हो गया तो यहाँ पे पौराणिक जो है, यहाँ पे ड़ पे बड़ी की मात्रा है, इसी कारण ये त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, शुद्ध शब्द चुनिए। आपको 4 में से बताना है कौन सा शुद्ध है। गंगा जल, इसके बीच में जो हाइफन लगा है इसके कारण गलत हो जाएगा। वे बुनियाद ये भी गलत हो जाएगा। चौपाया ये भी गलत हो जाएगा। बड़ा सा ये इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 23 में दिया गया कि यहाँ पर एक वर्तनी शुद्ध है, उसको बताना है। तो धूम्रपान पहला ही शुद्ध है, बाकी समय सारिणी होता है, सारिणी नहीं होता है। प्रदर्शनी भी गलत हो जाएगा, औषधि भी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 दिया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे नर्क लिखने का प्रयास किया गया, शुद्ध होता है नरक, इस प्रकार से लिखेंगे, न कि नर्क, ये शुद्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, आपको एक शुद्ध वर्तनी यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए क्या लिखा है, आभ्यंतरिक ये गलत हो जाएगा, अत्याधिक ये भी गलत हो जाएगा, निरोग भी गलत है, निरपराधिनी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। 26 में यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन है। देखिए नवरात्रि पहला ही बिल्कुल सही है, तो ये आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न संख्या 27 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ब्रह्मा लिखने का प्रयास किया गया, तो इसमें देखिए ब्रह्मा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिया, जिसमें से एक अशुद्ध है, तो आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। देखिए लंगड़ बिल्कुल सही है, कुंकड़ ये भी सही है, भुजक्कड़ ये भी सही, भुक्खड़, भुक्खड़ इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 दिया है कि इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध बताना है, यहाँ पे शुद्ध नहीं बताना है। देखिए ज्योत्सना बिल्कुल सही है, अहोरात्र ये भी सही है, मिष्ठान ये भी सही, भास्कर, भास्कर यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न, किसकी वर्तनी शुद्ध है, आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ पर संगहति ये नहीं होगा, अहेतु की नहीं होगा, लब्ध प्रतिष्ठित ये भी नहीं होगा, भर्त्सना ये बिल्कुल शुद्ध है। तो 30 का विकल्प डी उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 31 यहाँ पर दिए, सही वर्तनी वाला शुद्ध है। देखिए मंगलाचरण लिखने का प्रयास किया गया, तो मंगलाचरण विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। 31 में शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर प्रयास किया गया मृत्यु दंड लिखने का, जो कि विकल्प डी में बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 33 नंबर का, कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना चाहिए। तो देखिए महात्म्य जो लिखा है, तो यहाँ पे महात्म्य नहीं लिखा जाएगा, महात्म्य होता है, यहाँ पे आधा त भी रहेगा, तो विकल्प आप देखेंगे 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए निसंदेह बिल्कुल सही है, निसंकोच भी सही, उज्ज्वल भी सही, जो महत्व लिखा गया ये यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, इसमें आपको बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो वर्तनी किसकी अशुद्ध है यहाँ पर ये बताना है। देखिए अगर आप इन सभी विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर तो पहले लिखा गया सच्चिदानंद बिल्कुल सही, मांडवी भी सही, राहुल सांकृत्यायन भी सही, तो मैथिली, देखिए मैथिली नहीं होता है, मैथिली रहेगा, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, रचयिता नहीं होता है भाई, रचयिता कहते हैं, तो ये यही अशुद्ध होगा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। 37 नंबर का प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो सही वर्तनी देखिए रूपरेखा, रूपरेखा लिखने का प्रयास किया गया। रूपरेखा अगर आप देखेंगे तो इसमें जो विकल्प ए है ये इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आप कहेंगे कि विकल्प डी भी तो ऐसा ही दिख रहा है, तो देखिए आप ऊ की मात्रा देखिए, दोनों में अंतर है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। इनमें से आपको एक अशुद्ध नाम बताना है कि कौन सा नाम अशुद्ध है। देखिए आप सभी नाम को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कौन सा अशुद्ध नाम है, तो आप आराम से देख पाएंगे। देखिए कौशल्या बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त भी सही, मेघनाथ भी सही, राहुल सांकृत्यायन लिखा है, जबकि सांकृत्यायन होता है, तो विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 39 नंबर का,
इसमें से आपको बताना है कि कौन से वर्तनी शुद्ध है। रासायनिक लिखने का प्रयास किया गया तो रासायनिक विकल्प बी होता है, आपने कई बार छोटे क्लास में से पढ़ा होगा। अब 4 वर्तनी में से एक आपको सेलेक्ट करना है जो शुद्ध होगा, वामांगिनी कहते हैं, तो वामांगिनी विकल्प डी में दिख रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है। 41 में आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इससे आसान प्रश्न हो ही नहीं सकता, विकास लिखने का प्रयास किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 यहाँ पर दिया हुआ है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। विभाग विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। वाल्मीकि लिखने का प्रयास किया गया, म में बड़ी की मात्रा रहेगी, तो विकल्प ए इसका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको बताना है शुद्ध रूप कौन सा है। वंदना लिखने का प्रयास किया गया, वंदना विकल्प बी उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, कौन सा वर्तनी शुद्ध है। विदुषी, विदुषी अगर आप देखेंगे तो द पे छोटी की मात्रा रहेगी, ये इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है, आप 44 नंबर का शुद्ध शब्द बताना है। देखिए 44 नंबर को ध्यान से देखिएगा, विवर्त बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 यहाँ पर दिया है, सुश्रुआ बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 48 नंबर का कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे शूर्पणखा लिखने का प्रयास किया गया, अभी आपने पीछे एक जगह देखा था जिसमें बड़ा सा होता है। 49 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर 49 नंबर का जो प्रश्न दिया है, ये पहला क्या लिखा गया, श्रृंगार श्रृंखला, दोनों सही है ना। फिर आगे यहाँ पर नहीं, माफ कीजिएगा, दोनों गलत है, श्रृंखला तो गलत ही लिखा गया ना यहाँ पर। अनुकृति और अनुकृति ये भी दोनों गलत लिखा गया, तो यहाँ पर दोनों की वर्तनी अशुद्ध है, तो पहला और दूसरा दोनों वर्तनी अशुद्ध है। दोनों की वर्तनी शुद्ध है, गलत हो जाएगा। केवल एक शुद्ध है, गलत हो जाएगा। दो शुद्ध है, गलत हो जाएगा। अशुद्ध है, गलत हो जाएगा। दोनों अशुद्ध है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। श्रृंखला, देखिए अभी आपने देखा यहाँ पे श्रृंखला क्यों गलत था, क्योंकि श्रृंखला जो लिखा जाएगा, श्रृंखला में सही उत्तर है विकल्प सी, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे लिखा गया, इसी कारण गलत हुआ था। तो साथियों ये वाक्य और वर्तनी शुद्धि का टेस्ट था, जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस एग्जाम या फिर आरओ एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर टीम के पेडो कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही बने हैं। और इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है।